और एक है शक, जो सबसे गंदी चीज है। पति पत्नी में ये बहुत बड़ा जहर है। बिना वजह शक, दृढ़ यकीन होना चाहिए एक दूसरे पे, और कोई दोनों में से एक भी यकीन तोड़े ना। अगर टूट गया तो रिश्ता भी खस्ता हो जाता है, लचकदार हो जाता है, उसमें वो विश्वास नहीं रहता, फिर दोनों आवारागर्दी पे उतर जाते हैं। इसलिए आत्महत्या का ना सोचें, रिश्तों को मजबूत और यकीन मजबूत होना चाहिए। किसान की फसल तबाह हो गई, बड़ा दर्द है। 6 महीने मेहनत करता है, क्योंकि हम भी किसान के घर पैदा हुए। बड़ा दर्द होता है जब फसल पकी पकाई हो। एक बार ऐसा ही हुआ था, 84-83 की बात होगी, ध्यान में नहीं हमें, बरसात आ गई, गेहूं की मंडलियां बोलते हैं, ढेरियां लगी होती हैं, जगह जगह काट के लगा देते हैं। अब वो खलियान में लाके रखी, बरसात आ गई, अगले दिन धूप वगैरह निकली, उसको बिखेर दिया, 2 दिन धूप पड़ी, वो सूखने लगी, तीसरे दिन फिर बरसात आ गई, तो बिल्कुल गेहूं काली पड़ गई और बदबू आने लग गई। बहुत मुश्किल से थोड़ी सी गेहूं घर के लिए बची। तो इतना खर्चा किया होता है, कैसे कंट्रोल करें? पर इसका मतलब ये थोड़ा ना कि आत्महत्या कर लो। खाने को तो मिल गया, जीने का तो है, चलो कर्जा उठा लिया, उसका दर्द है, पर मरने से क्या बताइए आप, कर्जा उतर जाएगा क्या? वो जो समस्या घर के लिए खड़ी हो गई, क्या वो हल हो जाएगी? जी नहीं। हे किसान भाइयों, ऐसा करने से आप ही नहीं, आप सारे परिवार को दुखी कर गए। आप घर परिवार में बैठ के दुख साझा करो, अंदर ही अंदर मत रखो कि भाई आपा इतना कर्जा उठा चुके हैं, फसल अपनी तबाह हो गई, अब आपा ने हाथ बंद करके खर्चा करना है। मतलब कम से कम खर्चा, जिंदगी का जीवन यापन करना है। ऐशो आराम को मारो, तिलांजलि दे दो, छोड़ दो। तो सारे परिवार में जब आप बात करोगे ना, आधा बोझ तो वैसे ही उतर जाएगा। क्योंकि एक अकेला आदमी जब दिमाग में रखता है तो दिमाग में टेंशन पैदा हो जाती है, उससे आत्महत्या के चांस ज्यादा हो जाते हैं। और जब वही बात पूरी फैमिली में और संयुक्त परिवार हो तो कहना ही क्या, फिर तो सारे परिवार वाले मिलके लग जाएंगे कि हाँ हमारे पे कर्जा है और हमने मेहनत करनी है। यकीन मानिए रास्ते जरूर मिल जाते हैं जब इतने दिमाग इकट्ठे सोचते हैं। पर आत्महत्या ना करो हे किसान भाइयों। ठीक है, कुदरत के कादिर ने कहर बरपा दिया, ठीक है, आप बर्बाद हो गए, पर बर्बाद हो गया गाने से क्या आबाद हो जाओगे? फिर से मेहनत के लिए तैयार हो जाओ। आप कर्मठ हैं, आप हिम्मत वाले हैं, आप योद्धा हैं, शूरवीर हैं। फिर से लग जाइए जमीन के साथ मेहनत करने, और हो सकता है अगले 6 महीने में आपका कर्जा भी उतर जाए और फायदा भी हो जाए। ऐसे ही बिजनेस व्यापार है, पैसा लगाया डूब गया। एक बात बुरा ना मानना बच्चों, बिजनेस व्यापार कि अगर मेहनत की कमाई लगाते हो, हमारी जिंदगी का ये तजुर्बा है, वो पैसा कभी डूबता नहीं। ये अजमाई बात है, एक बार झटका लग सकता है लेकिन अगले साल फिर पूरा हो जाएगा। अगर मेहनत का नहीं, ठगी बेईमानी का है, फिर तो टेंशन आपको लेनी ही नहीं चाहिए। कैसे नहीं लेनी चाहिए? एक उदाहरण आपको बताते हैं। राजस्थान में एक सज्जन थे, ऊंटों का व्यापार वगैरह करते थे। गांव वालों को पता नहीं था कुछ इतना ज्यादा, लेकिन राजस्थान में ये देखा है हमने, अपनी आंखों से भी देखा है। जैसे नया ट्रैक्टर आ गया तो सारा गांव इकट्ठा हो गया, अच्छा इसकी तो लाइट जलती है, अच्छा इसका तो ये होता है। ये 76 की बात है। तो ये भी उन्हीं टाइमों की, उनसे पहले की बात है। कोई ऊंट ले आया, शाम से का समय था, गांव वाले सारे इकट्ठे हो गए। अरे यार क्या खूबसूरत ऊंट है, कितना बढ़िया ऊंट है, कितने का लाया? कहता यार ले आया जितने का हुआ। अब गांव वालों ने ज्यादा नहीं छेड़ते थे कि ठीक है बहुत सुंदर ऊंट है भाई, गजब का ऊंट है तेरा, क्योंकि ऊंट ही होता था मेन हल जोतने का साधन। पंजाब साइड में बैल वगैरह होते थे, राजस्थान में भी कई जगह बैल होते थे, लेकिन मोस्टली ऊंट ज्यादा चलते थे।
तो अगले दिन सुबह कुछ गांव वाले रह गए थे, कुछ दोबारा फिर आए कि यार शाम को तो इतना बढ़िया दिखा नहीं, सुबह जाके देखते खाली होते थे, ज्यादा बरसात पे निर्भर था। तो फिर आगे घर में देखा तो खाली खूंटा, ऊंट है ही नहीं। अब वो सज्जन बैठा चुप खामोशी सी में, गांव वाले सारे कहते यार ये क्या कर दिया तूने, ऊंट बेच दिया? कहता हाँ। कहता कितने का? कहता लगे मोल दे दिया। असल में पता क्या हुआ, वो बंदा चोर था, चोरी करके ऊंट लाया, रात को कोई चोर चुरा के ले गया। तो कहने लगा लगे मोल दे दिया भाई। तो हे भाई बुरा ना मानना, अगर बेईमानी से कमाया था तो लगे मोल चला गया, टेंशन किस बात की। हाँ मेहनत का कमाया है, और मेहनत कड़ा परिश्रम का पैसा है। हम आपको गारंटी देते हैं, राम नाम जपते रहो, फिर मेहनत करो, एक बार अगर वो डूबा भी है तो अगली बार दुगना भी आ सकता है। ये अजमाई हुई चीजें हैं। पर आत्महत्या किसी चीज का सॉल्यूशन नहीं है। तो इसलिए आत्महत्या किसी भी कॉस्ट पे, किसी भी चीज के लिए कभी भी ना किया करो, ना सोचा करो। और इसका सबसे बड़ा बचने का कारण है ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु राम का नाम। ये सॉल्यूशन, ये दवाई है। राम का नाम, ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा रब का नाम अपने अपने धर्मानुसार आप जाप करें सुबह शाम, विल पावर बढ़ेगा। और विल पावर बढ़ेगा तो आप आत्मबल से अपनी गम चिंता टेंशन परेशानियों को आने से पहले ही खत्म कर देंगे। तो अपने आप ही आत्महत्या का जो रोग है वो खत्म हो जाएगा।